सिंघानिया बिल्डकॉन ग्रुप प्रेजेंट्स जन गण मन प्रॉपर्टी फेस्ट बम्पर लकी ड्रॉ के साथ 20 जनवरी से 30 जनवरी तक। हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जीत के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है। यूपी की कई विधानसभा में आज बीजेपी के बड़े नेता डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं और इसी क्रम में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी ताकत झोंक दी और अपने स्टार प्रचारकों को प्रचार में उतार दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज मुजफ्फरनगर और देवबंद का दौरा करेंगे और यहां पर डोर टू डोर अभियान के जरिए जनता से संपर्क साधेंगे। इसके साथ ही अमित शाह पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर वेस्ट यूपी का फीडबैक भी लेंगे। बीजेपी देश की सबसे अमीर पॉलिटिकल पार्टी है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर के रिपोर्ट के मुताबिक भाजपा 4,848 करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ पहले नंबर पर है। इसके बाद बहुजन समाज पार्टी है जिसने 698 करोड़ रुपए की संपत्ति घोषित की है। तीसरे नंबर पर कांग्रेस है जिसकी संपत्ति 588 करोड़ रुपए है। बजट से 3 दिन पहले केंद्र सरकार ने डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन को देश का नया मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है। बीते दिसंबर में केवी सुब्रमण्यम का कार्यकाल बतौर मुख्य आर्थिक सलाहकार खत्म हो गया था। तब से अब तक नए सीए की नियुक्ति नहीं हो पाई थी। डॉक्टर नागेश्वरन अक्टूबर 2019 में प्रधानमंत्री के इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के पार्ट टाइम मेंबर भी रह चुके हैं। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई ने प्रीपेड मोबाइल ग्राहकों के हक में एक बड़ा फैसला लिया है। ट्राई ने सभी टेलीकॉम कंपनियों को मोबाइल रिचार्ज की वैलिडिटी 28 दिन की बजाय 30 दिन देने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही टेलीकॉम कंपनी को अब एक स्पेशल वाउचर, एक कम्बो वाउचर पूरे महीने की वैलिडिटी के साथ रखना होगा और 2 महीने के भीतर कंपनियों को यह राहत देनी होगी। आज नई दिल्ली के केंद्र स्थित ऐतिहासिक विजय चौक पर बीटिंग द रिट्रीट समारोह का आयोजन किया जाएगा। समारोह 1000 ड्रोन का खास शो इसमें होगा। समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल होंगे। पहली बार इस प्रदर्शन को आजादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में समारोह का हिस्सा बनाया गया है, जिसे आजादी का अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। दिल्ली में बीटिंग रिट्रीट समारोह के चलते आज दोपहर 2 बजे से रात 9:30 बजे तक कई मार्गों पर वाहनों पर रोक रहेगी और कई के रूट डाइवर्ट किए जाएंगे। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अलर्ट के मुताबिक विजय चौक और उसके आसपास आने वाले बसों को डाइवर्ट किया जाएगा। उधर 2 मेट्रो स्टेशन पर भी प्रवेश और निकास कुछ घंटों के लिए बंद कर दिया जाएगा। पेट्रोल डीजल के दामों में भारी उछाल की आशंका है। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम 2014 के बाद सबसे उच्चतम स्तर पर जा पहुंचे हैं। कच्चे तेल के दाम $90 प्रति बैरल के पार जा पहुंचे हैं। नए वर्ष 2022 में कच्चे तेल के दामों में 15% से भी ज्यादा का उछाल आ चुका है। बीते 5 हफ्तों से लगातार कच्चे तेल के दामों में तेजी देखी जा रही है। कोरोना के हालात पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया आज 5 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। यह बैठक दोपहर 3 बजे होगी, जिसमें इन राज्यों में कोरोना के हालात के अलावा सार्वजनिक स्वास्थ्य तैयारियां और ओमिक्रॉन के संबंध में किए जा रहे उपायों की भी समीक्षा होगी। देश में कोरोना के मामले अब घटने लगे हैं। देश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 2,35,000 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 3,35,000 मरीज ठीक हुए हैं। पिछले 24 घंटे में 781 मरीजों की मौत हुई है। अब देश में कोरोना के कुल एक्टिव केस की संख्या 20,04,000 के पार पहुंच गई है। देश में हर किसी को वैक्सीनेट किया जा रहा है। केंद्र सरकार के प्रयास से 60% से ज्यादा 15 से 18 आयु वर्ग के किशोरों को पहला डोज लग चुका है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी, साथ ही बच्चों को वैक्सीन लगवाने पर बधाई दी। ओमिक्रॉन के बाद अब कोरोना के नए वेरिएंट नियो ने दुनिया की चिंता बढ़ा दिया। वुहान के वैज्ञानिकों ने इसे लेकर एक बड़ा दावा किया है और इनका दावा है कि यह वेरिएंट दक्षिण अफ्रीका में मिला है। इसके संक्रमण और मृत्यु दर दोनों ही बहुत ज्यादा है। इसके हर 3 मरीजों में से 1 की जान जा सकती है। बता दें कि वुहान वही शहर है जहां से 2020 में कोरोना महामारी फैली थी। देश में अब तक 165 करोड़ 3 लाख से ज्यादा लोगों को टीका लगा है, जिसमें 93 करोड़ 86 लाख से ज्यादा लोगों को पहला डोज और 70 करोड़ 12 लाख से ज्यादा लोगों को दोनों डोज लग चुके हैं। वहीं मध्य प्रदेश में 10 करोड़ 91 लाख और छत्तीसगढ़ में 3 करोड़ 34 लाख से ज्यादा लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली है।
केरल में कोरोना विस्फोट हुआ। यहां बीते 24 घंटे में 54,537 नए मामले सामने आए, जबकि 13 मरीजों की मौत हो गई। हालांकि राहत की बात यह है कि नए मरीजों की तुलना में मरने वालों की संख्या काफी कम है। प्रदेश में कुल एक्टिव मरीजों की बात करें तो आंकड़ा 3,33,000 के पार जा पहुंचा है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 4,044 नए मामले सामने आए, जबकि 25 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली में 8,042 लोग डिस्चार्ज होकर अपने घर लौटे। वहीं सक्रिय मामलों की बात करें तो आंकड़ा 29,000 के पार जा पहुंचा है। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 7,763 नए मरीज मिले हैं, जिससे मध्य प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 84,722 हो गई। वहीं 24 घंटे में 5 मरीजों की मौत हुई है, जबकि प्रदेश में 11,000 मरीज ठीक हुए हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 3,919 नए मरीज मिले हैं, जिससे प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 26,123 पहुंच गए। वहीं 11 मरीजों की मौत हुई है। छत्तीसगढ़ में 5,000 मरीज ठीक हुए हैं। सबसे ज्यादा 854 मरीज दुर्ग में मिले हैं। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 37 करोड़ 1 लाख के पार पहुंच गया। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 56,67,000 के पार हो गया। पूरी दुनिया में 29 करोड़ 23 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना कराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 7 करोड़ 21 लाख के पार हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में घर घर प्रचार का दौर जारी है और इसी बीच छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल आगरा के दौरे पर हैं। सीएम भूपेश आज भी आगरा में डोर टू डोर कैंपेनिंग करेंगे। बता दें कि कल शुक्रवार को सीएम भूपेश ने आगरा कैंट विधानसभा में डोर टू डोर कैंपेनिंग किया था, साथ ही युवाओं और व्यापारियों से भी संवाद किया। सीएम भूपेश बघेल 3 फरवरी को भूमिहीन कृषि मजदूरों को एक बड़ी सौगात देने वाले हैं, जिसमें शामिल होने के लिए सीएम भूपेश बघेल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को न्योता भेजा है। 3 फरवरी को छत्तीसगढ़ में मजदूर न्याय योजना की शुरुआत की जाएगी। इसके साथ ही सेवाग्राम के भूमि पूजन कार्यक्रम का भी आयोजन होगा। बीजेपी के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश ने रायपुर के कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में आज दूसरे दिन भी बैठक लेंगे, जिसमें वो दुर्ग संभाग, आईटी और मीडिया सेल के साथ चर्चा करेंगे। कल हुई बैठक में आगामी 3 महीने की कार्य योजना को लेकर चर्चा हुई। पोर्टल में पोलिंग बूथ स्तर की जानकारी अपलोड किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ में बीजेवाईएम के जिला प्रभारियों, सह प्रभारियों और संभाग प्रभारियों की आज बैठक होने वाली है। एकात्म परिसर में यह बैठक होगी। बैठक में बूथों में 20 यूथ की टीम बनाने की कार्ययोजना समेत सभी जिलों में जिला कार्य समिति की बैठक करने और संभाग स्तरीय भाजयुमो कार्यकर्ताओं के सम्मेलन को लेकर विस्तृत कार्ययोजना पर चर्चा होनी है। राज्य में पुन्नी मेला को लेकर आज माघी पुन्नी मेला केंद्रीय समिति की बैठक होगी। बैठक राज्य के मंगल भवन में मंत्री ताम्रध्वज साहू की अध्यक्षता में होगी, जिसमें सभी विभागों के प्रमुख अधिकारी शामिल होंगे। बता दें कि राज्य में माघी पुन्नी मेला 16 फरवरी से 1 मार्च तक आयोजित होना है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का आज सतना जिले का दौरा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नागौद में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे और सतना जिले के रैगांव विधानसभा क्षेत्र पहुंचेंगे। वहीं दुर्गापुर में बूथ विस्तारक के रूप में पहुंचकर बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे। पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के विवादित बयान पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे यूपी चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थक बेनकाब होते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हामिद अंसारी को देश ने 2 बार उपराष्ट्रपति बनाया। इस तरह की वैश्विक मंच पर राष्ट्र विरोधी बातें करके उन्होंने अपनी ओछी मानसिकता का परिचय दिया है। मध्य प्रदेश के बहुचर्चित संत भय्यू जी महाराज के आत्महत्या मामले में इंदौर की कोर्ट ने फैसला सुना दिया। अदालत ने सेवादार विनायक, केयरटेकर पलक और ड्राइवर शरद को दोषी माना है। कोर्ट ने तीनों आरोपियों को 6 साल की सजा सुनाई है। राष्ट्रीय संत भय्यू महाराज ने अपने घर पर ही लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। राजगढ़ में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बूथ कमेटी सदस्यों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने खिलचीपुर विधानसभा के पिपलिया कला गांव में जनता को संबोधित किया। उन्होंने यहां हायर सेकेंडरी स्कूल की बिल्डिंग बनाने के साथ साथ सामुदायिक भवन बनाने की भी घोषणा की। भोपाल से हावड़ा के बीच चलने वाली भोपाल हावड़ा एक्सप्रेस 7 और 9 फरवरी को रद्द रहेगी। इस ट्रेन के अलावा अप डाउन की 4 अन्य ट्रेनों को भी एक दिन नहीं चलाया जाएगा। रेलवे ने धनबाद रेलवे मंडल के सिंगरौली, करेला रोड, चुरखी और बहेदिया स्टेशनों के बीच पटरी जोड़ने के काम के कारण ये फैसला लिया है। बिलासपुर में साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे के रेल यात्रियों की परेशानी एक बार फिर बढ़ने वाली है। फरवरी के पहले और दूसरे सप्ताह में ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहने वाला है। थर्ड लाइन कनेक्टिविटी के कारण 20 ट्रेनों को रद्द किया गया है। 31 जनवरी से 10 फरवरी तक ये ट्रेनें प्रभावित रहेंगी।
अवैध खनन पर कार्रवाई को लेकर सीएम के एक्शन का रिएक्शन देखने को मिल रहा है। कोरबा पुलिस ने अवैध खनन पर कार्रवाई करते हुए 8 ट्रैक्टर जब्त किए हैं। साथ ही खुदकुशी की बात कर दबाव डालने वाले तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया है। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के आह्वान पर जिला फेडरेशन बिलासपुर ने भी पुराने कंपोजिट भवन के सामने सांकेतिक विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान फेडरेशन के अधिकारी कर्मचारियों ने काला पट्टी बांधकर विरोध जताया। इसके साथ ही फेडरेशन ने केंद्र के समान 31% महंगाई भत्ता और 7वें वेतनमान के अनुसार गृह भाड़ा भत्ता देने जैसे लंबित मांगों को पूरी करने की मांग रखी। भिंड में सिंध नदी में बड़ा हादसा हो गया। जिले के नया गांव थाना इलाके के टेहनपुर में एक नाव अचानक पलट गई। नाव में कुल 12 लोग सवार थे। वहीं घटना की सूचना पर एसडीआरएफ की टीम और होमगार्ड के जवान मौके पर पहुंचे, जहां नदी में डूबे 10 लोगों को ग्रामीणों की मदद से बाहर निकाल लिया गया। वहीं 2 बच्चों की तलाश जारी है। भिंड शहर के बीचों बीच एक मकान का छज्जा गिरने से बड़ा हादसा हो गया। गनीमत रही कि इसमें किसी की जान नहीं गई। इस हादसे में 5 लोग घायल हो गए, जिनमें एक की हालत गंभीर बनी हुई है। सभी घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं पुलिस की टीम मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। दुर्ग में तेज रफ्तार ट्रक ने एक बुजुर्ग महिला को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में महिला की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना जिले के धमदा नाका ओवरब्रिज के पास की बताई जा रही। घटना के बाद गुस्साए लोगों ने चक्का जाम भी किया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर मामला शांत कराया। कांकेर में NH 30 पर हुए दर्दनाक सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। घटना हादसा कानापोड़ गांव की है। जब घर जा रहे स्कूटी सवार युवक को तेज रफ्तार ट्रक ने अपनी चपेट में ले लिया। घटना के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। मौके पर पहुंचे पुलिस घटना की जांच में जुट गई है। जांजगीर चांपा के पामगढ़ के गुरुद्वारा के पास एक ट्रक ने बाइक सवार वकील को कुचल दिया, जिससे वकील की मौके पर मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही ट्रक को जब्त कर ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। राजिम के नवापारा में एक ट्रक ने बाइक सवार 2 लोगों को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान महिला की मौत हो गई। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। देपालपुर नगर के प्रमुख मार्ग तहसील रोड पर एक महिला की गला काटकर हत्या कर दी गई। नगर के प्रमुख मार्ग तहसील रोड के पास घर में 65 साल की महिला की लाश मिली। पति जब घर आया और लाइट चालू किया तो महिला किचन में पड़ी थी और उसके गले में निशान था। बाद में घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। बिलाईगढ़ में के एक तालाब में मिली युवक की लाश की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। प्रेम प्रसंग के चलते हुए विवाद में 3 लोगों ने युवक की हत्या कर दी और शव तालाब में बहा दिया। जिसके बाद युवक के लापता होने की झूठी कहानी बता दी। मामले में पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। रायपुर के बहुचर्चित प्रवीण सोमानी अपहरण कांड मामले में पुलिस की टीम मास्टरमाइंड को वापस लेकर आने के लिए सूरत रवाना हो गई। बता दें कि 8 जनवरी 2020 को कारोबारी प्रवीण सोमानी का अपहरण हुआ था, जिसे सकुशल लखनऊ के पास से बरामद कर लिया गया। अपहरण कांड के 6 आरोपी रायपुर जेल में बंद है। वहीं गुजरात के सूरत जेल में मास्टरमाइंड पप्पू चौधरी है, जिसे पुलिस की टीम लेने गई है। कोरोना के हालात पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया आज 5 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। यह बैठक दोपहर 3 बजे होगी, जिसमें इन राज्यों में कोरोना के हालात के अलावा सार्वजनिक स्वास्थ्य तैयारियों और ओमिक्रॉन के संदर्भ में किए जा रहे उपायों की भी समीक्षा होगी। देश में कोरोना के मामले अब घटने लगे हैं। देश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 2,35,000 नए मामले सामने आए। इस दौरान 3,35,000 मरीज ठीक हुए। वहीं पिछले 24 घंटे में 871 मरीजों की मौत हुई। अब देश में कोरोना के कुल एक्टिव केस की संख्या 20,04,000 के पार पहुंच गई है। देश में हर किसी को वैक्सीनेट किया जा रहा है। केंद्र सरकार के प्रयास से 60% से ज्यादा 15 से 18 आयु वर्ग के किशोरों को पहला डोज लग चुका है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। साथ ही बच्चों को वैक्सीन लगवाने पर बधाई दी। देश में अब तक 165 करोड़ 3 लाख से ज्यादा लोगों को टीका लग चुका है, जिसमें 93 करोड़ 86 लाख से ज्यादा लोगों को पहला डोज और 70 करोड़ 12 लाख से ज्यादा लोगों को दोनों डोज लग चुके हैं। वहीं मध्य प्रदेश में 10 करोड़ 91 लाख और छत्तीसगढ़ में 3 करोड़ 34 लाख से ज्यादा लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली है। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 7,763 नए मरीज मिले हैं, जिससे मध्य प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 84,722 हो गई है। वहीं 24 घंटे में 5 मरीजों की मौत हुई, जबकि प्रदेश में 11,000 मरीज ठीक हुए हैं।
छत्तीसगढ़ में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 3,919 नए मरीजों की पहचान हुई है, जिससे प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 26,123 पहुंच गई है। वहीं 11 मरीजों की मौत हुई है। छत्तीसगढ़ में 5,000 मरीज ठीक हुए। सबसे ज्यादा 854 मरीज दुर्ग में मिले हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी ताकत झोंक दी है और अपने स्टार प्रचारकों को प्रचार में उतार दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज मुजफ्फरनगर और देवबंद का दौरा करेंगे और यहां पर वह डोर टू डोर अभियान के जरिए जनता से संपर्क साधेंगे। इसके साथ ही अमित शाह पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर वेस्ट यूपी का फीडबैक भी लेंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जीत के बीजेपी ने कमर कस लिया। यूपी के कई विधानसभा में आज बीजेपी के बड़े नेता डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं और इसी क्रम में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यूपी के बरेली पहुंचेंगे। नड्डा ने बरेली में पहले बड़ा बाग हनुमान मंदिर में पूजा की, फिर घर घर जाकर चुनाव प्रचार किया। बीजेपी देश की सबसे अमीर पॉलिटिकल पार्टी है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर के रिपोर्ट के मुताबिक भाजपा 4,848 करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ पहले नंबर पर है। इसके बाद बहुजन समाज पार्टी जिसने 698 करोड़ रुपए की संपत्ति घोषित की और तीसरे नंबर पर कांग्रेस है जिसकी संपत्ति 588 करोड़ रुपए है। बजट से 3 दिन पहले केंद्र सरकार ने डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन को देश का नया मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है। बीते दिसंबर में केवी सुब्रमण्यम का कार्यकाल बतौर मुख्य आर्थिक सलाहकार खत्म हो गया था। तब से अब तक नए सीए की नियुक्ति नहीं हो पाई थी। डॉक्टर नागेश्वरन अक्टूबर 2019 में प्रधानमंत्री की इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के पार्ट टाइम मेंबर भी रह चुके हैं। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई ने प्रीपेड मोबाइल ग्राहकों के हक में बड़ा फैसला किया है। ट्राई ने सभी टेलीकॉम कंपनियों को मोबाइल रिचार्ज की वैलिडिटी 28 दिन की बजाय 30 दिन देने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही टेलीकॉम कंपनी को अब एक स्पेशल वाउचर, एक कम्बो वाउचर पूरे महीने की वैलिडिटी के साथ रखना होगा और 2 महीने के भीतर कंपनियों को यह राहत देनी है। आज नई दिल्ली के केंद्र स्थित ऐतिहासिक एक समारोह में 1000 ड्रोन का खास शो होगा। समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल होंगे। पहली बार इस प्रदर्शन को आजादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में समारोह का हिस्सा बनाया गया, जिसे आजादी का अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। पेट्रोल डीजल के दामों में भारी उछाल की आशंका है। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम 2014 के बाद सबसे उच्चतम स्तर पर जा पहुंचे। कच्चे तेल के दाम $90 प्रति बैरल के पार जा पहुंचा है। नए वर्ष 2022 में कच्चे तेल के दामों में 15% से भी ज्यादा का उछाल आ चुका है। बीते 5 हफ्ते से लगातार कच्चे तेल के दामों में तेजी देखी जा रही है। सीएम भूपेश बघेल 3 फरवरी को भूमिहीन कृषि मजदूरों को बड़ी सौगात देने वाले हैं, जिसमें शामिल होने के लिए सीएम भूपेश ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को न्योता भेजा है। 3 फरवरी को छत्तीसगढ़ में मजदूर न्याय योजना की शुरुआत होगी। इसके साथ ही सेवाग्राम के भूमि पूजन कार्यक्रम का आयोजन भी होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का आज सतना जिले का दौरा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नागौद में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे और सतना जिले के रैगांव विधानसभा क्षेत्र पहुंचेंगे। वहीं दुर्गापुर में बूथ विस्तारक के रूप में पहुंचकर बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे। पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के विवादित बयान पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे यूपी चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थक बेनकाब होते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हामिद अंसारी को देश ने 2 बार उपराष्ट्रपति बनाया। इस तरह वैश्विक मंच पर राष्ट्र विरोधी बातें करके उन्होंने अपनी ऊंची मानसिकता का परिचय दिया है। मध्य प्रदेश के बहुचर्चित संत भय्यू महाराज के आत्महत्या मामले में इंदौर की कोर्ट ने फैसला सुना दिया। अदालत ने सेवादार, विनायक, केयरटेकर, पालक और ड्राइवर शरद को दोषी माना है। कोर्ट ने तीनों आरोपियों को 6 साल की सजा सुनाई है। राष्ट्रीय संत भय्यू महाराज ने अपने घर पर ही लाइसेंसी रिवाल्वर से गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। राजगढ़ में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बूथ कमेटी सदस्यों के साथ बैठक के दौरान उन्होंने खिलचीपुर विधानसभा के पिपलिया कला गांव में जनता को संबोधित किया। उन्होंने यहां हायर सेकेंडरी स्कूल की बिल्डिंग बनाने के साथ साथ सामुदायिक भवन बनाने की घोषणा की। भोपाल से हावड़ा के बीच चलने वाली भोपाल हावड़ा एक्सप्रेस 7 और 9 फरवरी को रद्द रहेगी। इस ट्रेन के अलावा अप डाउन की 4 अन्य ट्रेनों को भी एक दिन नहीं चलाया जाएगा। रेलवे ने धनबाद रेल मंडल के सिंगरौली, करैला रोड, चुरकी और महदैया स्टेशनों के बीच पटरी जोड़ने के काम के कारण ये फैसला लिया है। इधर बिलासपुर में साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे के रेल यात्रियों की परेशानी एक बार फिर से बढ़ने वाली है। फरवरी के पहले और दूसरे सप्ताह में ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहने वाला है। थर्ड लाइन कनेक्टिविटी के कारण 20 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया। 31 जनवरी से 10 फरवरी तक ये ट्रेनें प्रभावित रहेंगी।
अवैध खनन पर कार्रवाई को लेकर सीएम के एक्शन का रिएक्शन देखने को मिल रहा। कोरबा पुलिस ने अवैध खनन पर कार्रवाई करते हुए 8 ट्रैक्टर जब्त किए, साथ ही खुदकुशी की बात कर दबाव डालने वाले तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के आह्वान पर जिला फेडरेशन बिलासपुर ने भी पुरानी कम्पोजिट भवन के सामने सांकेतिक विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान फेडरेशन के अधिकारी कर्मचारियों ने काला पट्टा बांधकर विरोध जताया। इसके साथ ही फेडरेशन ने केंद्र के समान 31% महंगाई भत्ता और 7वें वेतनमान के अनुसार गृह भाड़ा भत्ता देने जैसी लंबित मांगों को पूरी करने की मांग रखी। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ रही, जिसके कारण प्रदेश के 35 शहरों में बीती रात सबसे ठंडी रही। पचमढ़ी में पारा 1 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं एमपी के 19 शहरों में तापमान 5 डिग्री से कम रहा। भोपाल में भी तापमान 5 डिग्री दर्ज किया गया। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में भी तापमान सामान्य से 7 डिग्री कम दर्ज किया गया। कोरिया जिले में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री, तो वहीं पेंड्रा इलाके में भी पारा 7 डिग्री दर्ज किया गया। मैनपाट और सामरीपाट में तापमान 4 डिग्री से नीचे रहा। मौसम विभाग के मुताबिक सरगुजा संभाग शीतलहर की चपेट में है। छत्तीसगढ़ में मौसम खुलने के साथ ही ठंड में बढ़ोतरी। अंबिकापुर के सरगुजा संभाग शीतलहर की चपेट में। वहीं पठारी इलाकों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मैनपाट और सामरीपाट में तापमान 4 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया। इलाके में लगातार ठंड बढ़ रही है, ओस की बूंदें जमने लगी है। पिपरिया के पचमढ़ी में पिछले 4 दिनों से लगातार तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। आज पचमढ़ी में तापमान सबसे कम 0 डिग्री दर्ज किया गया। जिले में अधिक ठंड के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ। वहीं दिन में लोगों को अलाव का सहारा लेना पड़ रहा। साथ ही ओस की बूंदें मैदानों में बर्फ जमने लगी है। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 37 करोड़ 1 लाख के पार पहुंच गए। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 56,67,000 के पार हो गया। पूरी दुनिया में 29 करोड़ 23 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना का हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 7 करोड़ 21 लाख के पार पहुंच गए हैं। ओमिक्रॉन के बाद अब दुनिया में नए वेरिएंट न्यूको ने अब चिंता बढ़ा दिया। वुहान के वैज्ञानिकों ने इसे लेकर बड़ा दावा किया है। उनका कहना है कि यह वेरिएंट दक्षिण अफ्रीका में मिला है। इसके संक्रमण और मृत्यु दर दोनों ही बहुत ज्यादा है। इसके हर 3 मरीजों में से 1 की जान जा सकती है। बता दें कि वुहान वही शहर है जहां 2020 में कोरोना महामारी फैली थी। जापान जल्दी चंद्रमा की सतह पर खोज के लिए एक वाहन भेजेगा। इसके लिए जापान की अंतरिक्ष एजेंसी एक कंपनी के साथ मिलकर काम कर रही है। साथ ही दोनों मिलकर एक वाहन बना रही है। इस वाहन का नाम लूनर क्रूजर रखा गया है, जो चंद्रमा के रहस्यों को धरती तक भेजने में मदद करेगा। इस वाहन को दशक के अंत तक प्रक्षेपित करने की योजना है। 26 जनवरी को खालिस्तान समर्थकों ने कई देशों में रैली निकाली थी और इस दौरान लंदन में भारतीय उच्चायोग के बाहर भारत के संविधान और ध्वज की एक प्रति जलाई गई। साथ ही अमेरिका में समर्थकों ने महात्मा गांधी की मूर्ति पर झंडा लपेट दिया था। मामले में विदेश मंत्रालय ने सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। पाकिस्तान में ऑनलाइन गेम पबजी के कारण एक बच्चे ने अपने पूरे परिवार का कत्ल कर दिया। बताया जा रहा है कि 14 साल का लड़का अक्सर मोबाइल में पबजी खेलने में व्यस्त रहता था, जिसके कारण उसकी मां हमेशा उस पर गुस्सा करती थी, जिसे तंग आकर उसने पिस्तौल से अपनी मां और भाई बहनों की गोली मारकर हत्या कर दी। रूस भारत को अपना सबसे मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम S-400 दे रहा है, जिस पर अमेरिका का कहना है कि भारत को यह सिस्टम देकर रूस दक्षिण एशिया को अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है। साथ ही अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस मिसाइल सिस्टम की खरीद के बाद भारत पर कटासा के तहत प्रतिबंधों पर अंतिम फैसला नहीं हुआ है, लेकिन हम इस पर भारत से लगातार बात कर रहे हैं। भिंड में सिंध नदी में बड़ा हादसा हो गया। जिले के नया गांव थाना इलाके के टेहनपुर में एक नाव अचानक पलट गई। नाव में कुल 12 लोग सवार थे। वही घटना की सूचना पर एसडीआरएफ की टीम और होमगार्ड के जवान मौके पर पहुंचे, जहां नदी में डूबे 10 लोगों को ग्रामीणों की मदद से बाहर निकाला गया। वहीं 2 बच्चों की तलाश जारी है। भिंड शहर के बीचों बीच एक मकान का छज्जा गिरने से बड़ा हादसा हो गया। गनीमत रही इसमें किसी की जान नहीं गई। इस हादसे में 5 लोग घायल हो गए, जिसमें एक की हालत गंभीर बनी हुई है। सभी घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं पुलिस की टीम मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। दुर्ग में तेज रफ्तार ट्रक ने एक बुजुर्ग महिला को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में महिला की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना जिले के धमधा नाका ओवरब्रिज के पास की बताई जा रही है। घटना के बाद गुस्साए लोगों ने चक्का जाम भी किया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर मामला शांत करा दिया। कांकेर के NH 30 पर हुए दर्दनाक सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। घटना हादसा कानापुर गांव की है, जब घर जा रहे स्कूटी सवार युवक को तेज रफ्तार ट्रक ने अपनी चपेट में ले लिया। घटना के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस घटना की जांच में जुट गई है। जांजगीर चांपा के पामगढ़ के गुरुद्वारा के पास एक ट्रक ने
बाइक सवार वकील को कुचल दिया, जिससे वकील की मौके पर मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही ट्रक को जब्त कर ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। राजिम के नवापारा में एक ट्रक ने बाइक सवार 2 लोगों को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान महिला की मौत हो गई। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। देपालपुर नगर के प्रमुख मार्ग तहसील रोड पर एक महिला की गला काटकर हत्या कर दी गई। नगर के प्रमुख मार्ग तहसील रोड के पास घर में 65 साल की महिला की लाश मिली। पति जब घर आया और लाइट चालू किया तो महिला किचन में पड़ी थी और उसके गले में निशान था। बाद में घटना की सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। भिलाईगढ़ के एक तालाब में मिली युवक की लाश की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली। प्रेम प्रसंग के चलते हुए विवाद में 3 लोगों ने युवक की हत्या कर दी और शव तालाब में बहा दिया। इसके बाद युवक के लापता होने की झूठी कहानी बता दी गई। मामले में तीनों आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। रायपुर के बहुचर्चित प्रवीण सोमानी अपहरण कांड मामले में पुलिस की टीम मास्टरमाइंड को वापस लेकर आने के लिए सूरत रवाना हो गई। बता दें कि 8 जनवरी 2020 को कारोबारी प्रवीण सोमानी का अपहरण हुआ था, जिसे सकुशल लखनऊ के पास से बरामद कर लिया गया था। अपहरण कांड के 6 आरोपी रायपुर जेल में बंद हैं। वहीं गुजरात के सूरत जेल में मास्टरमाइंड पप्पू चौधरी है, जिसे पुलिस की टीम लेने गई है। शिवपुरी शहर हार्डवेयर की दुकान के सामने रखी 2 गाड़ियां आग से जल गई। घटना की सूचना कर्मचारी ने दुकान संचालक को दी। खंडवा में राशन की कालाबाजारी मामले में खाद्य विभाग ने जावर थाने से 6 अनाज माफियाओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। माफियाओं पर लंबे समय से सरकारी गेहूं को ऊंचे दाम पर बेचे जाने का आरोप है। वहीं पुलिस केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। देवास प्रशासन भू माफिया के खिलाफ सख्त नजर आ रहा है और इसी कड़ी में कुख्यात बदमाश नब्बू खान के कब्जे से 10 बीघा वन भूमि मुक्त कराया गया, जिसकी अनुमानित कीमत 50 लाख रुपए बताई जा रही है। बदमाश नब्बू के विरुद्ध बलात्कार, हत्या के प्रयास, शासकीय कर्मचारियों के साथ मारपीट जैसे करीब 22 अपराध थाने में दर्ज है। रीवा के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में स्थित दीप लॉज में प्रशासन के द्वारा बुलडोजर चलाकर जमींदोज किया गया, जिसके लिए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। बताया जा रहा है कि दीप लॉज में सेक्स रैकेट का कारोबार चल रहा था, जिस पर बीते दिनों पुलिस ने कार्रवाई की थी। टीकमगढ़ जिले के प्रसिद्ध तीर्थ क्षेत्र बगाज माता मंदिर में निर्माण कार्य किया जा रहा और इस दौरान जेसीबी से मंदिर परिसर में खुदाई के समय एक भारी भरकम पत्थर टूटकर व्यापारी की दुकान पर जा गिरा, जिससे दुकान का सामान क्षतिग्रस्त हो गया। इस बात को लेकर मौके पर विवाद हो गया। घटना पर मामले की शिकायत दुकानदारों ने थाने में की है। ग्वालियर में 26 जनवरी की पार्टी के दौरान भोपाल की रहने वाली एक युवती के साथ गैंगरेप की वारदात हुई। घटना विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के सिटी सेंटर स्थित रिवाज होटल की है, जहां 2 युवकों ने युवती को शराब पिलाने के बाद रेप किया। मामले में युवती ने दोनों युवकों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने दुष्कर्म का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जांजगीर चांपा के सहकारी बैंक में चोरी की घटना को अंजाम देने का प्रयास किया गया। मामले में शाखा प्रबंधक ने बताया कि चोरों ने बैंक के बाहर लगे सीसीटीवी और बैंक सेफ्टी अलार्म का तार काट दिया। वहीं पुलिस शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शाजापुर जिले के अकोदिया थाना क्षेत्र में चोरी करने आए 4 बदमाशों को ग्रामीणों ने पकड़ लिया और रस्सी से बांधकर जमकर पिटाई की। पुलिस ने बताया बखावत गांव में समारोह के दौरान रात के समय कुछ कंजर बदमाश वाहनों को चुराने का प्रयास कर रहे थे और इस दौरान ग्रामीणों ने बदमाशों को धर दबोचा और पुलिस को सौंपकर कार्रवाई की मांग की। अंबिकापुर में धान की कालाबाजारी करने वाले लोगों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया और इसी कड़ी में सरगुजा कलेक्टर संजीव झा ने धान केंद्रों का निरीक्षण किया और करीब 200 बोरा अमानक धान जब्त किया गया। साथ ही समिति प्रबंधकों को जमकर फटकार लगाई और तत्काल पटवारी को दूसरी जगह स्थानांतरित करने के निर्देश दिए। मध्य प्रदेश में नीलगाय और जंगली सुअर के शिकार के नियमों में बदलाव करने की तैयारी है। नीलगाय और जंगली सुअर की अनुमति अब आवेदन करने के 8 दिन के अंदर मिल जाएगी। यह अनुमति केवल लाइसेंसी हथियार धारकों को ही मिलेगी। वन विभाग लगभग 20 साल पुराने नियम में बदलाव करने जा रहा। विधायकों की राय के बाद इसे मंजूरी दे दी जाएगी। जबलपुर में एक बार फिर स्ट्रीट डॉग से क्रूरता का मामला सामने आया। कार चालक ने एक स्ट्रीट डॉग के बच्चे को अपनी कार से कुचलकर मार दिया। घटना शहर के बेदी नगर इलाके की है। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। वहीं स्ट्रीट डॉग्स के लिए काम करने वाली जबलपुर एनिमल वेलफेयर सोसाइटी ने मामले में गढ़ा पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस जांच में जुट गई है। पन्ना में महिलाओं और युवतियों का मोबाइल नंबर फेसबुक और व्हाट्सएप पर वायरल करने का मामला सामने आया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में नंबर डालने से महिलाओं को कई अनजाने नंबर से फोन आने लगे। इस मामले में एक महिला ने पन्ना थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर पुलिस की टीम ने रानीगंज इलाके से एक युवक को पकड़ा। पुलिस के मुताबिक मामले में और भी खुलासे हो सकते हैं।
रीवा में बम मिलने की सूचना से हड़कंप मच गया। मऊगंज ओवरब्रिज के नीचे से बम मिलने की सूचना मिली, जिसके बाद बम स्क्वाड की टीम भी मौके पर पहुंची ताकि किसी तरह की अनहोनी से बचा जा सके। धमतरी जिले के ग्राम करेली में 2 लोगों पर जंगली सुअर ने हमला कर दिया। हमले में दोनों व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं इलाज के दौरान एक की मौत हो गई, जबकि दूसरे व्यक्ति को बेहतर इलाज के लिए रायपुर रेफर किया गया है। भिंड के अटेर थाना क्षेत्र में घर में 4 दिन से एक कोबरा ने डेरा डाल रखा था, जिसकी वजह से पूरा परिवार दहशत में। 4 दिन वन विभाग की टीम ने सांप का रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा, तब सभी ने राहत की सांस ली। मुरैना के सिविल लाइन थाना इलाके में ट्रांसपोर्ट व्यवसायी ने सुसाइड कर लिया। सुसाइड नोट में ब्लैकमेलिंग का जिक्र है। सिविल लाइन पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दिया। साथ ही मामले के फरार आरोपियों पर 10-10 हजार का इनाम घोषित किया है। रणभंथौर में श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क होते हुए शिवपुरी के माधव नेशनल पार्क तक टाइगर बांध कॉरिडोर प्रस्तावित किया गया, जिसे पूरा करने के लिए अब सामान्य वन्य मंडल के क्षेत्र में बादर और सिंधिया के नाम से सेंचुरी बनाई जाएगी। इसका प्रस्ताव शासन स्तर से मंजूर हो गया और अनुमति के लिए जिला योजना समिति की बैठक के लिए भेजा गया है। सूरजपुर में कला केंद्र के नाम से कला एकेडमी की शुरुआत की गई। जिले के संगीत, पेंटिंग, नृत्य और हुनरमंद कलाकारों को एकेडमी की कमान सौंपी गई है, जिसके बाद एकेडमी में कलाकार जिले के बच्चों और आम लोगों को प्रशिक्षण दे रहे हैं। कोरिया जिले में पहली बार प्रेस क्लब ऑफ कोरिया के लिए चुनाव हुआ, जिसमें प्रवीण सिंह अध्यक्ष और योगेश चंद्रा महासचिव चुने गए। इस तरह उपाध्यक्ष पद के लिए शराफत अली और राजेश राजगुप्ता निर्वाचित हुए। अरुण जैन को निर्विरोध कोषाध्यक्ष चुना गया। इस चुनाव में जिले भर के पत्रकारों ने हिस्सा लिया। बलरामपुर जिले के रामचंद्रपुर में नए सहकारी बैंक खोलने की स्वीकृति मिली, जहां 3 समितियों के हजारों किसानों को लाभ मिलेगा। पहले किसानों को बैंक जाने के लिए करीब 80 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती थी, लेकिन अब विधायक बृहस्पति सिंह की पहल पर रामचंद्रपुर में नए सहकारी बैंक की स्वीकृति मिली, जिसके लिए विधायक ने सीएम को धन्यवाद कहा। जांजगीर चांपा के जैजापुर से विधायक केशव चंद्रा ने किसानों को मिनी राइस मिल, स्प्रेयर और ब्रश कटर का वितरण किया। कृषि विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में विधायक केशव चंद्रा ने कहा कि आर्थिक विकास में किसानों की बड़ी भूमिका है और सरकार की योजना का लाभ मिलने से किसानों को आगे बढ़ने में मदद मिलती है और इसी क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं। राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की शुरुआत करेंगे। इसके लिए राहुल गांधी 3 फरवरी को रायपुर आ रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल ने राज्य सरकार की ओर से आमंत्रित किया था और राहुल गांधी ने सहमति दे दी है। 3 फरवरी को राज्योत्सव स्थल पर कार्यक्रम होगा। भारत और फिलीपींस के बीच आज ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर समझौता हो गया। भारत ब्रह्मोस के समंदर से लॉन्च होने वाली एंटी शिप क्रूज मिसाइल वर्जन को फिलीपींस को दे रहा है। भारत से करीब 37.50 करोड़ डॉलर में ये सौदा किया गया है। ब्रह्मोस मिसाइल की मारक क्षमता करीब 350 से 400 किलोमीटर तक की है। दिग्गज टेनिस स्टार राफेल नडाल ने ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलिया ओपन के फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। नडाल ने सेमीफाइनल मुकाबले में इटली के मार्टियो बेरेटिनी को हराया। फाइनल जीतते ही नडाल रिकॉर्ड 21वें ग्रैंड स्लैम पर कब्जा जमा लेंगे। आज अंडर 19 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट के दूसरे क्वार्टर फाइनल में टीम इंडिया बांग्लादेश की टीम से भिड़ेगी। दोनों टीम के बीच ये मुकाबला एंटीगा के मैदान पर खेला जाएगा। जीतने वाली टीम वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जगह बनाएगी। आज के मैच में कप्तान यश की वापसी होगी।